छोटी बहू। देखो देखो बहुरानी, मन खुश हो जाएगा आपका। हरे कृष्ण बड़ी माँ, आज और 8 लड़कियों की तस्वीरें लाया हूँ। सब एक से बढ़कर एक हैं, सर्वगुण संपन्न। आपको कब अकल आएगी पंडित जी? आज पुन्नी पुकुर का उपवास है, गंगा माँ के दर्शन के लिए घाट जाना है और आप यहाँ पर सारी की सारी तस्वीरें लेकर पहुंच गए। एक भी तस्वीर ढंग से देखने का समय है हमारे पास? आप ये तस्वीरें तो रख लीजिए, आप ही को दिखाने लाया था। एक से बढ़कर एक हैं। आप ना समय निकालकर अर्जुन बेटा को भी दिखा दीजिएगा। हाँ, लीजिए लीजिए। बड़ी बहू जी माँ। तस्वीरें संभाल के रखो। चलता हूँ। राधे राधे। छोटी, ये लड़की दिखने में कितनी सुंदर है ना? तो है, बहुत अच्छी है। अपने अर्जुन के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। हाँ। ये फोटो तो अर्जुन को दिखानी पड़ेगी। हरे कृष्णा बड़ी माँ। हरे कृष्ण पंडित जी। आपकी बेटी आहाना की तस्वीर हमने एक बहुत ही बड़े खानदान में दी है। ये बताइए लड़का कौन है, कहाँ से है? चंदन नगर का सेन परिवार है। अरे पुराने जमींदारों का खानदान है। हाँ। और हाँ, ये अगर शादी तय हो जाती है तो मेरी दक्षिणा का भी देख लेना। अरे हाँ हाँ पंडित जी, आपकी दक्षिणा मिल जाएगी, लेकिन पहले इस लड़की का रिश्ता तय करवा दीजिए ताकि इसकी शादी हो, ये यहाँ से निकले। और हाँ पंडित जी, लड़के वालों के यहाँ से कोई फोन आता है ना तो मैं आपको खबर भिजवाती हूँ, ठीक है? हाँ। 9 बज गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ हो तुम सब? काकी माँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। पूजा के लिए जाना है या नहीं? कितनी बार बोला है आपको कि सुबह ना थोड़ा जल्दी उठ जाया कीजिए, लेकिन नहीं। अब इतनी जल्दी जल्दी खाना पकाएंगी ना तो कुछ तो गड़बड़ पक्की है। बन गए बहू खाना। अरे छुटकी, तेरी बेटी कहाँ है? कितनी देर लगेगी उसे? ये लीजिए माँ जी। माँ जी, ये लिल्ली और टुल्ली भी जा रही है क्या गंगा घाट पे हमारे साथ? माँ जी क्या करेंगे ये दोनों जगह? मैं तो बोल रही हूँ कि इनको ना घर पे ही रहने देते हैं, बाबा भी घर पे ही हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे ससुर जी भी चल रहे हैं और उपवास हम घर की औरतों ने रखा है, तो क्या घर के मर्द घर में ही बैठे रहेंगे? ए छुटकी, कहाँ है तेरी बेटी? जी दीदी। दीदी आहाना ना नहा रही है, हमारे साथ गंगा घाट पूजा कर कर वो वहीं से कॉलेज चली जाएगी। वाह चाची जी, अगर आपकी बेटी एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो आफत आ जाएगी। हम तो यहाँ पागल हैं। मैंने बोला भी था कि एक दिन अपने घर पे बैठ के घर वालों के साथ टाइम बिता, लेकिन नहीं, महारानी को तो कॉलेज जाना है। थोड़ा ढंग का पढ़ लिख लेती ना तो भी ठीक था, लेकिन नहीं। उसे तो कॉलेज में जाके सबके सामने नृत्य करना है, नचनिया बनना है।
हेलो। हेलो आहाना, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे यार वो क्या बोलूं। सुन, मैम ने साफ साफ कहा है कि इस बार डांस कंपटीशन की फर्स्ट प्राइज हम लोगों को ही लाना है और ये सब कुछ तुझ पर डिपेंड करता है। तू प्रैक्टिस कर रही है ना ठीक से? कहाँ प्रैक्टिस कर पा रही हूँ यार। एक तो मेरे घर वाले घुंघरू की आवाज सुनते नहीं कि पूरे मोहल्ले को ना सर पे उठा लेते हैं। और वैसे भी आज पूजा के लिए पुन्नी पुकुर के लिए गंगा माँ के घाट जाना है। पता नहीं कब तक छोड़ेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो यही प्लान था कि कॉलेज आके रिहर्सल्स कर लूंगी। देख छुटकी, ये सब इस घर में नहीं चलेगा। देवर जी के गुजर जाने के बाद तुम दोनों आके हमारे गले पड़ गई। जितना बन पड़ सका ना उतना किया, लेकिन तेरी बेटी समझने को तैयार ही नहीं है। अब मेरा बेटा घर चलाता है तो क्या उसे भी तुम माँ बेटी का खर्चा उठाना पड़ेगा? अरे उसकी खुद की भी जिम्मेदारियां है, परिवार है कि हम सब मिलकर सिर्फ तुम्हारी बेटी के कॉलेज का खर्चा उठाते रहे। लेकिन दीदी आहाना तो बेचारी उसके कॉलेज का पूरा खर्चा खुद ही निकालती है। बस गुस्सा मत दिलाना। अरे उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी भी हमारी है। जरा समझने की कोशिश कर तू। कल को शादी के बाद लड़के वाले आ गए शिकायतों का पिटारा लेकर, तब क्या करेंगी आप? हाँ, और एक जरूरी बात, क्या पता शादी के बाद लड़की को घर पे भेज दिया वापस, तब क्या होगा? मम्मी, आप लोग बुआ के बारे में बुरा भला क्यों बोलते हो? चुप कर, और जुबान चलने लगी तेरी बड़ों के बीच में। कुटी बुआ सबसे अच्छी है। बस बस, बंद करो ये सब और घाट चलने की तैयारी करो। देवर जी, देवर जी, देवर जी, आप तैयार हैं? हाँ भाभी, आ गया, एकदम रेडी। चलें? चलिए। दादी, दादी, हम भी तैयार हैं, हम भी चलेंगे। तुम सब भी चलोगे? लेकिन देवर जी, इतने सारे लोग एक साथ जाएंगे कैसे? अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने गाड़ी बुलवा ली है किराए पर। गाड़ी? हाँ। सुना, चाचा जी ने किराए पर गाड़ी बुलवाई है। हे भगवान, न जाने कौन सी गाड़ी होगी। अरे हम लोग इतने लोग तो हैं, छोटी सी गाड़ी में थोड़ी हो पाएगा। पक्का 2-3 टैक्सी बुलवाई होगी, है ना? छोटी, तुझे इस घर में आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं ना, इसलिए नहीं पता। परिवार के लोग किराए पर टैक्सी नहीं बुलवाते। इतना खिलखिलाने जैसा क्या हो गया? पारो, हाँ जी। तुम यहाँ खड़े खड़े इतनी देर से हंस रही हो, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? हाँ, एक पीले रंग की फाइल ढूंढने के लिए कहा था मैंने, घर के जरूरी कागजात थे उसमें, कहाँ है वो? मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं तो 4 फाइल निकाल कर आई हूँ अभी। अच्छा, तो उन 4 फाइल में वो फाइल है जो मैं ढूंढ रहा हूँ? मुझे क्या पता? तो पता क्यों नहीं है तुम्हें? पता करने से किसी ने मना किया है क्या? हर बार उल्टा काम करती हो तुम। वो इंग्लिश में लिखा था ना। तो 10वीं तक तो पढ़ी हो ना तुम, या चीटिंग करके पास किया था? अब जाओ, खड़ी क्यों हो? पीले रंग की फाइल है, टैक्स लिखा है उस पे, जाओ। टेक्सो जी, ये जो टास्को की स्पेलिंग होती है ये TESOF है ना? जी मैं जाती हूँ, फाइल लेकर आती हूँ। गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गई। ये ना नाम की 10वीं की है इसने। पक्का इसके माँ बाप ने ना हमसे झूठ बोला है, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि 10वीं तक पढ़ी है। अगर पास की होती तो बोलते ना कि 10वीं पास है। हाँ छोटी मम्मी, अब सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बोल तू? हाँ, हम सब ने कम पढ़ाई लिखाई की है। मैं, मेरी देवरानी, मेरी ननद, तेरी माँ, सभी कम पढ़ी लिखी, लेकिन आज तक हुई है क्या कोई दिक्कत हमें? और क्या आना जाना है? जब मजली बहू ने कहा कि उसने 10वीं की है तो की है। और एक बात बता,
तो अपनी फाइल खुद क्यों नहीं ले आता? उससे बात करना ही बेकार। माँ, काका, आप सब लोग तैयार हैं? लिस्ट के हिसाब से सब ले आया हूँ, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। ये भगवान खोकौन, कितनी बार कहा है तुझसे कि बाजार में थोड़ी देर बाद दोपहर के वक्त जाया करो। जब उनको घर जाने की जल्दी होती है तो सामान थोड़ा सस्ता देते हैं। ये केले कितने का लाया कौन? 6 रुपए जोड़ी। 6 रुपया? इससे सस्ते कहीं नहीं मिल रहे थे चाचा जी, पूरा बाजार ढूंढ लिया। इसमें थोड़े से दाग थे इसलिए 6 रुपए में मिल गए। त्योहार के लिए है, ऐसे दाग वाले केले नहीं दिए जाते। ऐसा है ठाकुर जी कि आपके पास होंगे बहुत सारे पैसे बर्बाद करने के लिए, लेकिन इस घर में पैसों की थोड़ी कमी है, इसीलिए सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अरे दीदी, दाग तो छिलके में है ना, छिलका हटा कर देंगे तो दाग थोड़ी रहेगा। दादाजी, हम जिस गाड़ी में जाएंगे वो गाड़ी आ गई है क्या? वो गाड़ी चढ़ना है ना? हाँ हाँ, सबको चलना होगा। चलो चलो सब लोग चलो, दौड़। पूजा का सामान ले ले। ये लीजिए आपकी फाइल। अरे यार, फिर से गलत फाइल। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें? ये देखिए, आपकी बहू रानी की हालत देखिए। अब इसकी तरफदारी कर रही थी, इसकी। बोलटू दादा, आप भाभी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इतनी प्यारी सी तो भाभी है मेरी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो आप बच्चों के सामने डांट रहे हो उन्हें? तुझे कुछ नहीं पता छोटू। तू खुद तो ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता है, लेकिन यहाँ मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है इसकी वजह से तुझे आइडिया भी नहीं है। जो भी है, तो अपनी फाइल खुद क्यों नहीं संभाल के रखता है पलटू? आप नहीं समझोगे भैया, आपकी और मेरी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बहुत अलग है। मुझे बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पूरे घर के कागजात, वो सब मैं संभालता हूँ। और आपको तो पता भी नहीं होगा, आज घर की टैक्स भरने की आखिरी तारीख है। याद है आपको? पर तुझे तो ये सब आता है ना। तो आपको किसने मना किया सीखने से? अरे यार छोड़िए, मैं खुद ही अपनी फाइल लेकर आता हूँ। अरे भैया, भाभी, आहना, 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 बच्चा तो नहीं। ओहो माँ, क्या हो गया? यहीं तो यहाँ बैठे बैठे कर क्या रही है? ओ, तू भूल जाती है कि हम दूसरों के यहाँ रह रहे, उनकी हर एक बात मानकर चलना पड़ता है, समझी? अच्छा चल, सब लोग नीचे तैयार होकर बैठ गए। गंगा घाट जाना है पूजा के लिए, याद है ना? हाँ माँ। तो फिर इतनी देर क्यों कर रही है? वैसे भी तो कौन है कि वो लोग तेरा इंतजार करेंगे? तेरी वजह से 10 बातें सुननी पड़ती है मुझे। आना, तू आज कॉलेज नहीं जाएगी। घाट पे पूजा करने के बाद सीधा हमारे साथ घर लौट के आएगी। माँ, जिद मत कर। मैंने कहा ना, तू कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं तो मैं खुद तेरा कॉलेज जाना बंद कर दूंगी। माँ, माँ प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो। अब बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठ। माँ, आज मेरे कॉलेज में डांस कंपटीशन है, बताया तो था मैंने आपको। और मेरी मैम ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे इस कंपटीशन में कॉलेज को जिताना ही होगा। अगर मैं इस कंपटीशन में नहीं गई तो हमारे कॉलेज की नाक कट जाएगी माँ, और मेरी भी। तू ना कान खोलकर सुन ले। तुम कहीं नाचने नहीं जा रही हो,
तुम्हारे नाच की वजह से ना वैसे मुझे घर में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। माँ माँ प्लीज प्लीज एक बार हेल्प कर दीजिए प्लीज, वन लास्ट टाइम, फिर नहीं बोलूंगी। और वैसे भी फंक्शन कॉलेज में है, कहीं बाहर नहीं जाना प्लीज माँ। कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी गंगा घाट पूजा के लिए जा रहे हैं और वहां से बिना कुछ खाए पिए खाली पेट कॉलेज जाएगी तू? नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है। माँ प्लीज परेशान मत होइए। रही बात मेरे खाने की, वो मैं कॉलेज की कैंटीन से खा लूंगी पक्का। बच्चा, अगर घर में किसी को पता चल गया ना कि तू नाचने के लिए कॉलेज जा रही है तो ये लोग तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और आना यही सारी बातें ना मैं बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकती बस। माँ मेरी बात सुनिए, किसी को कैसे पता चलेगा? हाँ, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लास है इसलिए कॉलेज गई थी। प्लीज माँ आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज 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 माँ। अच्छा छोड़ मुझे और परेशान मत कर। और अच्छा ही है तेरे बड़े पापा और बड़ी माँ जल्द से जल्द तेरी शादी करवाने का सोच रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता अगर आ जाए ना तो तेरी तुरंत शादी करवा दो। शादी क्यों? ताकि तू मुझे कम और तेरे पति को ज्यादा परेशान करे। ओफो माँ, आप भी ना। मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। मुझे तो पहले अपनी स्टडीज पूरी करनी है और कुछ साल नौकरी करनी है, और यही मेरा सपना भी है। नौकरी करेगी? पागल है। अगर सब ऐसे होता था तो। गंगा घाट चल रहे हो? चलो भाई। अरे क्या चले, पंखे पे उड़ के जाओगे? और टाइम क्या हो गया है कुछ मालूम भी है? मैं तो तैयार ही हूँ। अभी ये पंखा दिन में 3 बार खराब होगा तो मैं क्या करूँ? ऐसे जाएंगे आप? अरे धर्म पत्नी जी, ये कुर्ता ही तो पहनना है। यूं खोलूंगा, यूं पहनूंगा और यूं चल दूंगा आपके साथ। अच्छा, एक काम कीजिए, अंदर जाइए, यूं कुर्ता उतारिए, यूं नया कुर्ता पहनिए और जल्दी से बाहर आ जाइए। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। आप लोग आज गंगा घाट जा रहे हो ना? सिर्फ हम ही नहीं, तू भी साथ जाएगा। अरे माँ, मैं क्या करूंगा वहां जाके? ये आप लोगों का त्योहार है, आप लोग जाइए ना। मैंने कह दिया तो तू साथ जाएगा बस। हाँ बेटा, चल ना, घर के सभी लोग तो जा रहे हैं तो तू भी चलना हमारे साथ। मुझे ऑफिस निकलना है ना पिशीमुनी। बात को मत बढ़ा छोटू, मुझे पता है तुझे किसी कॉलेज जाना है ऑफिस के काम से। वहां अगर थोड़ी देर से भी पहुंच जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात खत्म। तू हमारे साथ जाएगा बस। अरे छोटू चल ना, मैं भी तो जा रहा हूँ। तू घाट होकर ऑफिस चले जाना। अरे एक बड़ी गाड़ी ली है हमने किराए पे, सब लोग नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे वसूल होगा? एक मिनट, आपने गाड़ी ली है किराए पर? हाँ। कौन सी गाड़ी? अरे बाहर चलोगे तब पता चलेगा ना। चलो चलो सब लोग जल्दी सामान लो, चलो बाहर चलो चलो। सामान। अर्जुन, अरे चलो। अर्जुन, हाँ क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? भागे जा क्या रहे हो? हुआ? रुक तो। ये वाली कैसी है? ये कैसी है? कौन है ये? अरे आपके होने वाली राजकुमारी। क्या भाभी, आप लोग बिना हर वक्त मजाक करते रहते। जी अच्छे से देखिए, कितनी सुंदर है ना। और इसके साथ ना आपकी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, क्यों? और हाँ, ये ना बीए की परीक्षा भी देने वाली है। सच? अरे बाप रे, ये तो बहुत पढ़ी लिखी है। पर ये तो हमसे फिर हो गया आप लोगों का, आप चले। क्या हुआ?
चलने की इच्छा है भी कि नहीं? अगर नहीं है तो रहने देते हैं, घर में ही बैठ के सारे गप्पे मार लेते हैं। नहीं नहीं माँ, हम लोग तो बस ऐसे ही। चलो। चल छोटी मंजली चलो। हाँ 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 देखा, चलो जल्दी जल्दी एक एक करके गाड़ी में चढ़ो। शाबाश। ये है, ये रही तुम्हारी 2-3 गाड़ियाँ। कैसी लगी? अच्छी है ना? हाँ भाई घर वालों, कैसी लगी अपनी BMW? वाह देवर जी वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है आपने। एकदम सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। अरे भाभी, वो अपना भोला है ना पड़ोसी, उसकी ये टेम्पो कहीं जा तो नहीं रही थी, आज खाली था तो मैंने बुला लिया। अरे चाचा जी क्या बात कर रहे हो आप इन सबको इस टेम्पो में लेकर जाएंगे गंगा घाट? हाँ। इन सबको से क्या मतलब है तेरा? तू भी हमारे साथ जाएगा, और अगर तुझे शर्म आ रही है ना हमारे साथ आने में, तो तू अपनी बस करके आ जाना। हम सब तो इसी में जाएंगे। जी जी जी। चलो 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 जल्दी चलो सब लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। चाचा जी आप लोग टेम्पो में कहाँ जा रहे हो? अरे हम लोग पुन्नू पुकुर की पूजा करने गंगा घाट जा रहे हैं। हम लोग भी चले? भाभी इनको ले ले क्या? देवर जी, अगर हमने कुछ खाया तो इन्हें भी तो खिलाना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रही है भाभी आप, आना चाहते तो आने दो, लेकिन कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। बोल दो। चलना है तो चलो, लेकिन वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। चले? हाँ चलते हैं। देवर जी, गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बोल दीजिए। अर्जुन, तू नहीं चलेगा क्या? आना। हाँ हाँ बेटा आ जा जल्दी आ। टेम्पो में गंगा घाट जाना पड़ेगा। भगवान जाने कंजूसी कब खत्म होगी। जैसे चाचा जी वैसे ही मम्मी, एक कमी नहीं छोड़ते कंजूसी दिखाने की। आएगा अभी? बुआ, उधर देखो, टेम्पो में इतने सारे लोग। इस तरह के बड़े टेम्पो में जानवरों को लेके जाते हैं ना? कहाँ देखा है मैंने इसे? पक्का कहीं तो देखा है।